अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज कतर कैबिनेट ने कुछ फ़ैसले किए हैं और जैसे कि हम सबको इंतज़ार था कि 28 मई से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोरोना की वजह से पाबंदियाँ हैं उनको नरम किया जाएगा और पहला मरहला इंशाल्लाह शुरू होगा। और थोड़ा-सा ये ख़तरा था कि कहीं खुदा न ख़ास्ता केस बढ़ गए तो हो सकता है कि ये जो फ़ेज़ है फर्स्ट फ़ेज़ ये लेट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि परसों जुमे से 28 मई से रिस्ट्रिक्शंस उठाने का फर्स्ट फ़ेज़ शुरू कर दिया जाएगा। और इस फ़ेज़ में जिन चीज़ों में नरमी की जा रही है वो मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए हैं कि जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। और कुछ तफसीलात कुछ डिटेल्स उसकी मैं बताता हूँ। और वो ये हैं, सबसे पहले एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं तो चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हर जगह पर 50% कैपेसिटी के साथ ही काम होगा। यानी कि अगर 100 बंदे काम करते हैं वहाँ पे तो 50 ही जाके ऑफिस में काम करेंगे और 50 घर से ही काम करेंगे। और अलबत्ता कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो इससे अलग हैं, उनके पास उसका एग्ज़म्पशन है। और ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इसका तयन करेगी, बताएगी कि कौन-कौन सी वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये है कि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें कितने लोग आ सकते हैं ऑफिस में एक मीटिंग में, तो 15 लोग एक मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और शर्त ये है कि वो सब के सब वैक्सीनेटेड हों। और बाकी जो उनके अलावा अगर उससे ज़्यादा लोग उनको चाहिए मीटिंग में तो फिर इसके बाद ऑनलाइन उसको इस्तेमाल किया जाएगा या ऑनलाइन जो सहूलत है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप मैं हम लोग कभी जब घर से बाहर निकलें तो अभी भी हमें फ़ेस मास्क लगा के निकलना होगा। अलबत्ता अगर गाड़ी में कोई अकेला है या सिर्फ़ उसी की फ़ैमिली है गाड़ी में, एक जगह रहने वाले जो लोग एक घर में रहने वाले, तो वो बग़ैर मास्क के भी हो सकते हैं। अगर फ़ैमिली के अलावा हैं तो ड्राइवर समेत 4 आदमी की ही इजाज़त है अभी भी। फ़ैमिली है तो फिर 4 हों, 5 हों, 6 हों, रह सकते हैं साथ में गाड़ी में और उनको फ़ेस मास्क की भी ज़रूरत नहीं होगी। एतराज़ एप्लीकेशन अभी भी एक्टिवेट रखना होगा बाहर। नमाज़ें मस्जिदों में एज़ इट इज़ होती रहेंगी, जुमा की भी और आम नमाज़ें भी। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और मस्जिदों में जो टॉयलेट्स वग़ैरह हैं, रेस्टरूम्स हैं, वो बंद रहेंगे। वज़ू करने की जगह यानी वज़ू खाने वग़ैरह अभी भी बंद रहेंगे। अब पार्टी वग़ैरह की बात, पार्टी की नहीं बल्कि जो मिलने-मिलाने की जो बात होती है, जो फैमिली विज़िट्स हैं या सोशल गैदरिंग्स है, उनके बारे में ये बताया गया है, कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि अगर बंद जगह जैसे घर के अंदर होता है ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं, तो 5 आदमी वहाँ पे जमा होके गपशप लगा सकते हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और अगर अगर वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं या एक अभी डोज़ हुआ है, तो फिर घर में जो खाली जगह बाहर जो मतलब ओपन एयर जहाँ पर हो वहाँ पर 5 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सकते हैं। अगर खुली जगह है तो, यानी बंद जगह है तो अंदर भी 5 बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेटेड नहीं है पूरे तौर पर तो फिर वो बंद जगह में नहीं बैठ सकते, फिर वो खुली जगह बैठ सकते हैं। अच्छा, अभी भी शादियों की इजाज़त अभी भी नहीं होगी इस फर्स्ट फ़ेज़ में। शादी की जो तकरीबात होती हैं, फंक्शंस होते हैं, शादी की ना ओपन एयर में ना बंद जगह में कहीं पर भी उसकी इजाज़त नहीं है। पार्क्स की बात करते हैं। पार्क जो पब्लिक पार्क्स हैं या बीच वगैरह हैं या कॉर्निश पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी मिल कर के एक जगह बैठ सकते हैं दूर-दूर। या ये कि अगर एक ही घर में रहने वाले एक ही फैमिली है, तो वो अगर 5 से ज़्यादा भी हैं, तो वो एक साथ वहाँ पर रह सकते हैं, एक साथ के अंदर पार्क में। अकेले जो वर्जिशें होती हैं जैसे जॉगिंग है, जो हल्का-फुल्का चलते दौड़ते हैं या ये कि साइक्लिंग वगैरह है तो वो कर सकते हैं। जो पार्क में अभी भी जो प्लेइंग एरियाज़ हैं या जो वहाँ पे एक्सरसाइज़ की जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब के सब बंद रहेंगे। अलबत्ता जो प्राइवेट जो बीचेज़ हैं वो 30% कैपेसिटी के साथ उनको इजाज़त होगी कि वो खोले जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो बसेज़ हैं
तो बसेस में 50% कैपेसिटी के साथ अब इजाज़त होगी, यानी कि अगर बस में 50 सीटें हैं तो 25 आदमी बैठेंगे जगह छोड़ करके, और मास्क लगा करके सब बैठेंगे। मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस वगैरह, जो आप जानते थे कि वीकेंड पे नहीं चलती थी, अब वो वीकेंड पे भी चलेंगी, और 30% कैपेसिटी के साथ पूरे हफ्ते मेट्रो हो या बसेस हो, दोनों चलेंगी। अलबत्ता खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही जो मेट्रो स्टेशन पे जो स्मोकिंग रूम या मेट्रो में कोई जगह या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई जगह है तो वो बंद रहेगी। स्मोकिंग की इजाज़त नहीं होगी, कुछ खाने पीने की इजाज़त नहीं होगी। ड्राइविंग स्कूल का बहुत सारे लोग पूछा करते थे, तो ड्राइविंग स्कूल भी अब खुल रहे हैं, और ड्राइविंग स्कूल में 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी काम करने की। अलबत्ता ये शर्त है कि ड्राइविंग स्कूल में काम करने वाले जितने लोग हैं वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, मतलब जो सिखाने वाले हैं या जो ऑफिस वाले हैं वो सबके साथ ये ज़रूरी है कि सबकी वैक्सीन हो चुकी हो। इसके अलावा जो थिएटर हैं और सिनेमा घर हैं वो भी खुल रहे हैं, और वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी के साथ उनको इजाज़त होगी, और मतलब ये कि अगर 100 सीटें हैं तो 30 सीटें उसमें होंगी 30% कैपेसिटी, मतलब 33 या 35 की इजाज़त होगी, और उन्हीं को इजाज़त होगी कि जिनकी वैक्सीन हो चुकी है। थिएटर में और फिल्म हॉल में या सिनेमा में वही लोग जा सकेंगे कि जो वैक्सीनेटेड हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो दीगर जो एजुकेशनल या फिटनेस सेंटर हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त दी जा रही है फर्स्ट फेज़ में, और उसमें शर्त ये होगी कि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो ट्रेनर हैं या जो टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो सब के सब फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। जो बेबी सिटिंग है या नर्सरी वगैरह है वो भी अब स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी के साथ उसको इजाज़त होगी, और जितने भी लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं या काम करने वालियाँ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हों। जो म्यूज़ियम्स हैं और लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़, वो भी खुल रही हैं जुमे से 28 मई से, लेकिन वहाँ पर भी 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी। जो एजुकेशनल जो कोर्सेज़ जो करवाते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स में या एजुकेशन सेंटर में, वहाँ पर जो लोग हैंडीकैप लोग हैं उनको एक सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे या अगर बड़े हैं तो उनको बैठने की इजाज़त होगी, और जो पढ़ाने वाले हैं या ट्रेनर्स हैं उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अच्छा जी, जो स्पोर्ट्स की बात करें, जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स की, उसकी इजाज़त दे दी जा रही है, और चाहे वो खुली जगह हो, चाहे बंद जगह हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, हर जगह इजाज़त है। लेकिन वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी इजाज़त होनी चाहिए, और वहाँ पर लोग देखने वाले लोग नहीं आ सकेंगे, ठीक है? और जो जिनकी वैक्सीन हो चुकी है, जिनकी वैक्सीन हो चुकी है, दोनों डोज़ हो चुके हैं, तो वो खुली जगह में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो अब यहाँ पर हम लोगों के काम की ये बात है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं बाहर, तो अब आप लोग फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, ठीक है? 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब अपनी जो टीम 11 की होती है, तो उसको 5-5 करके अब आप खेलें, लेकिन शर्त वही है कि दोनों डोज़ वैक्सीन के हो चुके हों। सही है जी? और अगर इंडोर है, जो शौकिया जो खेलते हैं, अगर वो इंडोर कहीं खेल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग हो सकते हैं, और वहाँ पर भी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त नहीं होगी। और उसके अलावा जितने भी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि फंक्शंस हैं और जो एग्जीबिशंस हैं, वो सब के सब बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, तो शॉपिंग मॉल्स जैसे अभी है 30%, तो 30% कैपेसिटी के साथ ही काम करेंगे, और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी भी शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाज़त नहीं होगी, और शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो नमाज़ पढ़ने की जगह हैं वो बंद रहेंगी। जो फिटिंग रूम वगैरह हैं, जहाँ पे अपने कपड़े पहन के लोग चेक करते हैं, वो सब भी बंद रहेंगे, और जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट भी बंद रहेगा। तमाम रेस्टोरेंट जो जहाँ पर
जा कर के हम लोग सभी बैठते थे। तो फूड कोर्ट बंद रहेगा, लेकिन वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो डिलीवरी कर सकेंगे। अगर आप उनको कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप जाके वहाँ से ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े, अगर बंद जगह यानी कि अंदर बैठने की इजाज़त 30% कैपेसिटी की होगी, और ये 30% सिर्फ उन कैफ़ेज़ को, रेस्टोरेंट्स को इजाज़त होगी जिनके पास कतर क्लीन की सर्टिफिकेट है, और कस्टमर्स अंदर वही जा सकेंगे बैठ कर के कैफ़े में या रेस्टोरेंट्स में खा पी सकेंगे कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, तो अब ये रेस्टोरेंट्स वाले चेक करेंगे अंदर जाते हुए कि वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। पहले क्या होता था, खाली ग्रीन, अगर एतराज़ ग्रीन है तो आपको जाने देते थे। अब ये है कि वो जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे जिनका एतराज़ गोल्ड होगा उनको ही जाने देंगे। तो ये फ़र्क ज़हन में रखिएगा। मतलब अब खाली एतराज़ ग्रीन होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वैक्सीनेटेड होंगे तो जाने देंगे। कश्तियों की बात करते हैं तो अगर एक ही घर में रहने वाले लोग हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, तो वो एक कश्ती में जा सकते हैं, या अगर प्राइवेट कश्ती है तो उसमें अपने एक ही घर में रहने वाले जा सकते हैं। और अगर वो लोग मिक्स्ड लोग हैं, अलग अलग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, लेकिन उन 10 के 10 के लिए शर्त है कि वो वैक्सीनेटेड हों। इन दो में ऐसे हो सकते हैं 10 में से 2 ऐसे हो सकते हैं कि जो अगर एक ही डोज़ वाले हैं या जिनका एक भी डोज़ नहीं लगा है, तो उनमें से 10 में से वो 2 ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद जी जो हैं बाज़ार और मार्केट्स, जैसे कि ईरानी मार्केट है या इस टाइप की जितनी भी मार्केट्स हैं, तो 30% कैपेसिटी के साथ जुमे से इजाज़त होगी और पूरे हफ्ते काम करेंगे। अलबत्ता आपको पता है कि अभी जो सूक ईरानी वगैरह थे, ये जुमे को और हफ्ते को बंद रहते थे, लेकिन अब इस जुमे से खुल जाएंगे, वीकेंड पे भी खुलेंगे, लेकिन 30% कैपेसिटी के साथ काम की इजाज़त होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर भी नहीं जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी बड़ी ज़रूरी, जो बार्बर शॉप्स हैं, जो नाई की दुकान है, और इसी तरीके से जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, तो वो भी खुल रहे हैं। जुमे से वो भी खुलेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। मेरे अपने बाल देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो बाल कटवा सकेंगे अब हम लोग। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं ना बार्बर शॉप में, सालून में, जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसी तरीके से ब्यूटी पार्लर में जितनी भी काम करने वालियां हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। और 30% यानी टोटल अगर फ़र्ज़ करें कि एक वक्त में अगर 30 आदमियों की गुंजाइश है, तो 8 आदमी की, 9 आदमी की गुंजाइश अब दी जा रही है, मतलब इजाज़त दी जा रही है। तो जुमे से इंशाल्लाह ये भी बार्बर शॉप भी खुल जाएंगी, और जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो भी खुल जाएंगी। ख़वातीन जो मेकअप शेकअप की आदी हैं, तो उनको अब मौका मिलेगा कि वो बन समझ सकें। अच्छा, उसके बाद जो खुली जगहों में जो रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, उनको काम करने की इजाज़त होगी 30% के साथ, और जो बंद जगहों पर हैं वहाँ पर सिर्फ 20% लोग जा सकेंगे, और वो 20% वही होंगे कि जो वैक्सीनेटेड हों। अब ये आप ज़हन में रखिए कि ये जो आसानियाँ फर्स्ट फेज़ में हैं, ये मोस्टली इससे फ़ायदा वही लोग उठाएंगे कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन जो जैसे कि अभी मैंने बताया ना आपको, ब्यूटी पार्लर्स और बार्बर शॉप, यहाँ पर भी वही लोग जाएंगे कि जो वैक्सीनेटेड हैं। यानी ब्यूटी पार्लर में भी वही ख़वातीन जाएंगी जिनके वैक्सीन के दोनों डोज हो चुके हैं, उनको इजाज़त होगी। काम करने वाले भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बार्बर शॉप में भी बाल आपको कटवाने हैं तो उसके लिए वैक्सीन अगर आपको लगी है तो ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये बड़ा मतलब ये कि ट्रिकी सी बात है, ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद आखिर में जो जिम वगैरह हैं या मसाज सर्विसेज जहाँ पे हैं, या जो जैकुज़ी है या तुर्किश या मोरक्कन जो बाथरूम है, तो वहाँ पर भी बाथरूम नहीं बल्कि बाथ जो, तो उनके यहाँ भी उनको भी जो इजाज़त है वो 30% कैपेसिटी के साथ, लेकिन फिर वही बात है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं बस उनको ही इजाज़त होगी। स्विमिंग पूल या जो वाटर पार्क हैं
वहाँ पर 30% के साथ इजाज़त होगी लोगों को वहाँ पे जा सकेंगे, और अगर वो खुली जगह में है, अगर बंद जगह में है तो 20%, और 20% भी सिर्फ वो कि जिनको जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। अलबत्ता जो ओपन एयर में जहाँ पे हैं तो वहाँ पर वैक्सीनेटेड फुली वैक्सीनेटेड होने की शर्त नहीं है, वहाँ पे मिक्स चल सकता है। अच्छा, एक अच्छी बात और आई है जो कि प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो अब 80% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। फ़िलहाल 50% उनकी कैपेसिटी है, 100 में से सिर्फ 50 ही सीटें, लेकिन अब जुमे से 80% कर दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को। ये एक अच्छी बात है, अब आप ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जा सकते हैं। जो कंपनीज़ हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं या हॉस्पिटैलिटी का, तो वो लोग जो उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं, तो वो काम के औकात के दौरान जो वर्किंग आवर्स हैं, उनमें 30% कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भी काम करने जाएगा, उसकी वैक्सीन हो जानी चाहिए। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने ये ऐलान किया है कि 1,20,000 ऐसे लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जो कि ये जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको फराहम करने वाले लोग हैं। ओवरऑल यहाँ कतर में इस वक्त 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, और तकरीबन 23 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दिया जा चुका है। तो ये एक बड़ा अच्छा रेशो है, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पाबंदियों का ख्याल करेंगे और एहतियाती तदाबीर का हम ख्याल करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो दूसरा फ़ेज़ है वो भी आ जाएगा, और इंशाल्लाह हम इस बीमारी से सब निकल जाएंगे। तो अब जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप वीडियो शुरू से देख लें। आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मौजूद है। पूरी तफसीलात जो कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं आज के, वो सारे मैंने बता दिए हैं, और इन पर अमल फ्राइडे 28 मई से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप भी और मैं भी, हम सब मिल कर के तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर हम अमल करते रहेंगे, अपने हाथों को धोते रहेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे, ताकि नेक्स्ट फेज़ जिसमें इससे ज़्यादा पाबंदियाँ ख़त्म होंगी वो जल्दी आए और ज़िंदगी मामूल पे लौटे। तो फिर ये जितने लोग पूछ रहे हैं वीज़े के बारे में, फैमिली वीज़े के बारे में, विज़िट वीज़े के बारे में, और जो जो पूछ रहे हैं, इन सब के लिए मेरा जवाब यही है कि जब हालात ठीक होंगे तभी ये चीज़ें होंगी। जब तक हालात ठीक नहीं होते तो कोई फ़ायदा नहीं है सब पूछने का। जान होगी तो फिर फैमिली भी बचेगी ना, वो आएगी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अपना ख़्याल रखिए आप सब लोग, और अपनी दुआओं में याद रखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरा पेज जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ मैं एक बात और बताऊँ कि कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे आप लोग आ जाएँ, क्योंकि फ़ेसबुक के साथ मेरा थोड़ा सा पंगा चल रहा है, तो क्या पता कब तक हूँ मैं यहाँ पे। तो आप लोग जुड़ जाएँ यूट्यूब के साथ, ताकि फिर आप तक तमाम बातें पहुँचती रहें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।